क्वेश्चन नंबर तीसरा में अगर बात करें तो आप अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें कि 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें, ए निकालने बोला। उसी तरह तीसरा में क्या किया, पहले 2/2 का इन्वर्स निकालने सिखाएगा, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में 3/3 का इन्वर्स निकालें। जैसे पहला में 2/2 का एडजॉइंट बताया, निकालने के लिए बोला, दूसरा में इसके बाद 3/3 का एडजॉइंट बोला, तो एडजॉइंट दो चीज़ का निकलता है, या 2/2 3/3। उसी तरह इन्वर्स अभी जो हम लोग को बता रहा है 2/2 का निकालना है, इसके बाद एक करने के बाद तुरंत आपके पास आ जाएगा 3/3 का इन्वर्स निकालने के लिए, जैसे आप एडजॉइंट निकाले थे दोनों का। तो अगर हम बात करें सर इन्वर्स क्या है, सर कुछ नहीं सर, इन्वर्स क्या है, आपको अभी अगर आप अभी जिस टाइप से एडजॉइंट निकाल रहे थे वो तो निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलता है, एडजॉइंट के बाद इन्वर्स निकलता है, 3 स्टेप पे जाता है। तो कोफैक्टर्स निकालें, इसके बाद एडजॉइंट निकालें, बस सेम 1-2 जैसे बना रहे थे, एडजॉइंट निकालें, उतना वर्क तो करना पड़ेगा और वही मेन वर्क है। अब आपको क्या करने का, लास्ट स्टेप में जो एडजॉइंट निकलेगा उसका सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, तो आपका एडजॉइंट निकला हुआ रहेगा, आपको यहाँ खाली बैठा देना है। तो मेरा कहने का मतलब एडजॉइंट और इन्वर्स तो सेम ही चीज़ है कि लास्ट में सिर्फ क्या कर देना है, बैठाना पड़ता है। बात समझ आ रहा है? तो आपको एडजॉइंट निकालने बोले, तो अभी पिछला क्वेश्चन में जब आप एडजॉइंट निकाल रहे थे तो कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालें, तो इन्वर्स कौन बड़ा चीज़ है, इन्वर्स के लिए भी तो वही काम करना पड़ेगा, एडजॉइंट ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स किस पे डिपेंड है, एडजॉइंट। इन्वर्स बोला हम तभी निकल पाएंगे जब तेरे पास एडजॉइंट होगा, तो आपको तो वही चीज़ सारा काम करना है, खाली सिर्फ जो आएगा उसको सरिया के सिर्फ बैठा देना है। बस में ना, सिर्फ इन्वर्स क्या करता है, जो आप निकाले हैं, कितना आप कमाए हैं, डेली का कितना कमा रहे हैं उसको आप हिसाब दें, बस ये चीज़ है। तो है ना, आप इन्वर्स क्या करेगा उसका हिसाब लेगा कि आप क्या क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है। चलो बहुत अच्छा बात है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ इन्वर्स में आपको बताया गया था कि एक ए डिटरमिनेंट भी निकालते हैं, ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, और एडजॉइंट तो निकला हुआ रहेगा, जैसे अभी निकाल रहे थे वैसे ही एडजॉइंट निकलेगा। और एक चीज़ क्या निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट, क्योंकि इन्वर्स निकालने में एडजॉइंट और ए डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले एडजॉइंट तो निकलेगा, है ना, ए लॉन्ग में निकलता है, हम लोग को पता है, तो थोड़ा पहले ए डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, याद कर, 2 रो 2 कॉलम वाला में सिंपल निकालते हैं, ऐसे 2 एकाएँ 2 और इधर से -15 आ गया, ठीक है। तो 2 एकाएँ 2, इधर से -15, लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस खुद का देते हैं, तो माइनस में क्या, ए मेरा 17। तो आपको पता चल गया कि इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, जो पिछला अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में एडजॉइंट निकाल रहे थे, क्लियर है। और क्या, आपको ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर ए डिटरमिनेंट, अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा डिसाइड करता है। मान लो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अब पता चला तू एडजॉइंट निकाल के बैठल है, तो झूठे ना वर्क किया, इतना वर्क झूठ का नहीं किया, इतना मेहनत झूठ का ना किया। तो इसीलिए ए डिटरमिनेंट निकालने से आपको बताएगा कि क्या एडजॉइंट निकालने का ज़रूरत पड़ेगा कि या नहीं पड़ेगा, कि गाड़ी यहीं पे रुक जाएगा। तो सबसे बड़ा डिसाइड करता है ए डिटरमिनेंट। अगर ए डिटरमिनेंट है ना, अगर निकालना है पहले निकालेंगे तो यही बताएगा कि आगे हमको कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने का ज़रूरत है या नहीं है। ना पता चला कि तू कोफैक्टर एडजॉइंट पहले निकाल के बैठल है, अब पता चला कि ए डिटरमिनेंट बोला ही नहीं था कि तुमको निकालना है, तो फिर फालतू का काम हो जाएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट। अब बोलता है क्या है ए का डिटरमिनेंट, अगर ए का डिटरमिनेंट अगर नंबर में आया, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नंबर होना चाहिए। तो यार अगर मान लो एडजॉइंट आया होगा, मान लो कोई बक्सा में, एडजॉइंट अभी देखे थे कि बक्सा में आता है, और ए का डिटरमिनेंट 17 आ गया, तो ये डिफाइंड है सर, डिफाइंड है, क्योंकि नंबर डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर ए डिटरमिनेंट है ना, यहाँ पे 17 के जगह हम 0 आ जाता, तब एक क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता। क्या हो जाता, अनडिफाइंड, है ना, मतलब एग्जिस्ट नहीं होता। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ए डिटरमिनेंट कोई नंबर आया है तो यहाँ से लिखेंगे नहीं, है ना, अगर नंबर आया है तो ये नंबर आने से अगर यहाँ पे 17 आया है तो ये सही चीज़ है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिफाइंड है, मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो एक क्या है,
है ना 17 आ रहा है, मतलब ए क्या होगा, अनडिफाइंड नहीं बल्कि एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से बताया कि 17 आ रहा है, मतलब है ना ए इनवर्स जो निकलने वाला है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, है ना, हैंस क्या, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब सच में निकलने वाला है। तो यहीं से आपको आगे बढ़ना है। नहीं समझ आया मेरा बात दोस्त? अगर इतना आराम से अगर नहीं समझ में आता होगा तो बहुत दिक्कत है। हम क्या बोले, अगर ए डिटर्मिनेंट अगर नंबर आया तो हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर डिवाइड होगा, मतलब ऐसा देखें, ऐसा रूल पढ़े हैं कि नंबर डिवाइड नीचे होता है। तो अगर नंबर आया है तो नंबर आया तो मतलब ए इनवर्स निकल जाएगा, मतलब डिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब सच में जो हम निकालने वाले हैं वो निकलेगा। एग्जिस्ट मतलब क्या था, निकलेगा, जो हम निकालने वाले हैं वो सच में निकलेगा। तो यहाँ पे लिखें ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ए डिटर्मिनेंट अगर नंबर आएगा तो आपको समझ जाना है कि जो इनवर्स हम लोग को निकालना है वो सच में एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करना मतलब आगे इनवर्स पॉसिबल है, मतलब निकलेगा, आप आगे वर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपका रास्ता खुल गया है। लेकिन अगर ए है ना, ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आता, यहाँ 0 आता तो है ना, तो यहाँ पे 0 आता तो क्या हो जाता, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ 0 आ जाता तो लिखते हैं कि हम जो ए इनवर्स निकालने वाले हैं वो क्या होगा, जो आप निकालने बोल रहे हैं इनवर्स, हम लिख देते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप जो निकालने बोल रहे हो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो गाड़ी यहीं पे सिर्फ रुक जाता, आपको कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने का जरूरत नहीं था। क्यों, आप एडजॉइंट निकाल के बैठे, अब पता चला 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड आ गया, तो इसको निकलने से क्या होगा, यही तो अनडिफाइंड हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर आया तो मतलब एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट मतलब आगे इन्वर्स निकलने वाला है। लेकिन 0 आता तो 0 क्या बताता, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप जो इन्वर्स निकालने वाले हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप फालतू का वर्क क्यों करने जा रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी यहीं रुक जाता। लेकिन यहाँ नंबर आया तो ये बताया, है ना, नंबर आएगा। अब रीजन भी दे रहे हैं, नंबर आया तो क्यों एग्जिस्ट करेगा, सुन लो। अगर यहाँ नंबर डालेंगे तो नंबर आएगा तो ऐसा डिवाइड, कोई नंबर अगर कोई चीज़ है और उसमें नंबर से डिवाइड करते हैं तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन कोई नंबर है और 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए अगर ए डिटर्मिनेंट नंबर आया तो मतलब एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट करना मतलब जो आप निकालने वाले हो निकलेगा, आप कंटिन्यू अपना वर्क करते रहें। लेकिन अगर 0 आ जाता तो यहाँ लिखते डज नॉट एग्जिस्ट, आप जो वर्क करने वाले हो कोई फायदा नहीं है, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आगे जाके फिर अगर 0 आ जाएगा तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो निकाल के क्या फायदा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या लिखे, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब हम लोग को ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, आप सुन ले। ए तो रास्ता बता दिया क्लियर कि ए इन्वर्स निकलेगा, तो ये तो रास्ता बता दिया, तो ए डिटर्मिनेंट निकल गया। अब आपको निकालना है एडजॉइंट। तो आप लोग को शॉर्ट भी पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, और यहाँ पे जगह का ट्रांसफर नहीं बल्कि माइनस का प्लस और यहाँ प्लस का माइनस, डायरेक्ट निकल जाएगा। या तो फिर आपको बताया गया है ना, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनेगा इसीलिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। तो आपको बताया गया था कि बार बार आप ए ना करें, पोजीशन देखते रहे, 2 का निकालने के लिए पोजीशन, 5 निकालने के लिए पोजीशन, ये चीज़ नहीं करना है। आपको बताया गया है कोफैक्टर के लिए अगर 2 रो 2 कॉलम है, अभी पिछला क्वेश्चन में आप देखे थे 2 रो 2 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम है तो 1 और 1 2 ही फिक्स करना पड़ेगा, क्या फंसे 2 ही, क्लियर है। और क्या, अगर 1 1 है, 1 1 फिक्स किए तो एक और फिक्स होगा, 2 और 2 2 ही फिक्स होगा। आपको 2 2 3 बार नहीं लिखना है। 3 बार कब करते हैं, जब 3 रो 3 कॉलम वाला देता है, 3 देगा तब 3 वाला 3 मानेंगे, क्लियर है। अब कोई बोल रहा होगा सर 3 वाला भी 2 फिक्स कीजिए, नहीं कैसे होगा, 3 का कोई चर्चा ही नहीं है, 2 ही पे चर्चा है। समझ आ रहा बात, तो मेरा कहने का मतलब ये समझ में आ गया होगा। दूसरा कि अगर कोफैक्टर अगर 2 रो 2 कॉलम का निकाल रहे हैं, पहले बात समझना है, तो आप 1 1 2 फिक्स होगा। 3 रो 3 का करते हैं तो 1 1 3 बार फिक्स करना है, 2 2 2 ही बार फिक्स होगा, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, अगर 3 बार होता 2 2 3 बार होता, तो ये बात ध्यान दें। अब क्या बताया गया था, इधर 1 लिख दे, इधर 2 लिख दे, क्योंकि 1 2 ही तक जाएगा, 3 होता तब 3 तक जाता, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 1 1 फिक्स करें, 2 2 और इधर 1 2 भरते जाएं, 1 2 भरते जाएं। 3 क्यों नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ 3 वाला है ही नहीं है। अब इससे क्या फायदा है, बार बार रो और कॉलम नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट 2 के सीधा में कट कर दो, क्या बच गया 5। अब क्या करेंगे, 1 2 1 2 मतलब आपको समझ आना 5, तो ए और ए कट हो गया, डायरेक्ट क्या लिख देना -2। जो रो कॉलम कितना सोया कितना खड़ा, ये सब करना की जरूरत नहीं है, ये सब हो चुका है।
है ना। आप डायरेक्ट लिख चुके हैं, ट्रिक से लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे 2 1, अब किसका बारी, -3, -3 के सीधा में ए कट गया तो क्या बची 5। अच्छा अब बात करें 2 2 2 2 वाला कौन है 1 1, ए और ए कट गया तो क्या बचा 2। तो आपको बताया गया था कोफैक्टर निकालने के लिए 1 1 ऐड करोगे इवन आएगा, इवन के आगे प्लस होगा, 1 2 ऐड करोगे 1 2 3 3 ओड है तो एक माइनस और लगेगा, एक माइनस और लगेगा तो ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। अगर ओड है तो माइनस हो जाएगा, इवन है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया तो क्या अब हम लोग करेंगे एडज्वाइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे एडज्वाइंट। अब एडज्वाइंट बताया गया था, क्या बताया गया था कि कोफैक्टर ही एडज्वाइंट है, कोफैक्टर ही एडज्वाइंट है। बस आप सुला के नहीं लिखे बल्कि खड़ा करके लिखे। अगर कोई बंदा ऐसे लिख रहा होगा 5 -5 तो गलत है, तो आपको बोला है कि यही कोफैक्टर एडज्वाइंट होगा, लेकिन तरीका देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, नजरिया अलग होना चाहिए। तो ये सुला के नहीं लिखें, यही कोफैक्टर को अगर एडज्वाइंट बनाना है तो आप खड़े लिख दें 5 3 इस टाइप से लिखें, खड़ा करके लिखें, तो आपका यही कोफैक्टर क्या बन जाएगा एडज्वाइंट। और a -5 ये मेरा 2 क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए हैंस, क्या चाहिए ए इनवर्स, आपको क्या चाहिए ए इनवर्स। तो आप खुद सोचो क्या आप एडज्वाइंट निकाल रहे थे पहला दूसरा क्वेश्चन में, क्या आप इतना वर्क कर रहे थे नहीं कर रहे थे, कर रहे थे ना। तो अब क्या निकाला ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, एक स्टेप बढ़ा देना है, जो फॉर्मूला है उसको लगा देना है और सिर्फ क्या करना है ए इनवर्स में बैठा देना है। आप पिछला क्वेश्चन में इतना निकाले थे ना, अब क्या कर रहा है खाली फॉर्मूला में बैठा देना है, उसी को बोलते हैं इनवर्स। तो एडज्वाइंट आपका जो आया है 5 3 -5 2 ये चीज़ आया है, क्लियर है। और ए डिटर्मिनेंट क्या है 17, तो 17 आप नीचे बैठाओ या तो 17 आप ऐसे करके बैठा दो, ये भी नीचे ही है, तो यही आपका क्या हो गया इन्वर्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छा इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या किए, फॉर्मूला जो होता है उसमें बैठा दिए। तो एडज्वाइंट और इन्वर्स में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं। इन्वर्स के लिए भी वही काम करना है, लेकिन इन्वर्स में क्या होता है लास्ट में जो निकला हुआ रहता है एडज्वाइंट है खाली बैठा देते हैं, सिर्फ बैठाते हैं यार, सरिया के बैठाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं इन्वर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखो एक क्वेश्चन सेम है तो आप इसको बना सकते हैं, तो हमको लगता है कि हम वो क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। तो वैसे आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, आप बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले आप इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे दोस्त, अभी ये देखें ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि यही मेरे को बताएगा कि आगे वर्क करना है कि नहीं करना है, कि कहीं फालतू वर्क तो नहीं हो जाएगा, तो यही बताएगा कि आपको आगे वर्क करना है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट आपको पता है पहले इधर से गुना होता है ना, पहले इधर से होता है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या। तो ए गुना होगा तो a + IB और a - IB इस टाइप से गुना होगा। अब रे यार अब 2 और 3 नहीं ना है, जो 3 दूना 6 डायरेक्ट कर दोगे, ये अलग अलग है तो लिखना पड़ेगा। अब इधर से जब हम लोग करते हैं तो क्या है मेरा C + ID, समझ आ रहा है, एक क्या है ना -C + ID, और इधर क्या है C + ID। लेकिन आपको पता है दोस्त a माइनस खुद का है, a माइनस C पे है, लेकिन जब इधर से लेंगे ना तो एक माइनस बीच में लगेगा, बात समझ आ रहा है, माइनस में ध्यान देना है, एक खुद का है C का अपना का है, तो ए ब्रैकेट बना दिया और ए ब्रैकेट, लेकिन इधर से जब लेंगे तो माइनस। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप कभी भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक बात बताते हैं, a + IB a - IB है ना। अब a इधर अगर बात करें तो आप देखे होंगे a + B और a - B जब फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, लगाते हैं, प्लस और माइनस बीच में होता है, प्लस और माइनस हमेशा बीच में होता है। माइनस क्या कर दिया है C के आगे लगा दिया है, तो है ना, तो हम लोग इसको सरिया लेंगे दोस्त, ID को पहले लिख दो और C को बाद में कर दो, तो माइनस बीच में आ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस और बीच में माइनस होता है, तब फॉर्मूला लगता है a² - b²। अब एक क्या हो गया, है ना। और एक चीज़ आप देखे होंगे कि अगर पहले a है तो a वाला पहले होना चाहिए, अब b वाला बाद में, तो पहले ID है तो फिर यहाँ पे ID पहले करना पड़ेगा, अब +C बाद में करना पड़ेगा। अब आपका सही हुआ, जैसे यहाँ पे सही था, है ना, a है तो पहले a है, ID है तो पहले ID होगा, तब फॉर्मूला लगता है दोस्त। देखो ना आप खुद देखो, a - B a + B, a पहले है तो a पहले होना चाहिए, क्लियर है। अब देखो दोनों में प्लस माइनस बीच में हो गया, यहाँ भी माइनस प्लस बीच में हो गया, है ना। तो ये आगे था तो खाली सरिया दिए, आगे सरिया क्या दिए, C को बाद में लिख दिए, ID को पहले लिख दिए। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप पढ़े होगे a² - b², लेकिन इस बार a के जम a ही है, लेकिन b के जम IB है, तो इसीलिए IB का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है a², तो दोस्त a² की जगह हम ID है
तो यहाँ पे हो जाएगा आई डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब आई डी का स्क्वायर, और बी के जगह कौन जगह लिया है, सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। क्लियर है। अब हम लोग अगर बात करें ए डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे दो आदमी दोनों आपस में लड़ गया तो आई निकलेगा तो आई स्क्वायर निकलेगा, बी निकलेगा तो बी स्क्वायर निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही कहानी है ना, आई निकलेगा तो आई का स्क्वायर, डी निकलेगा तो डी दोनों स्क्वायर लेके निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। अब आप खुद देखोगे कभी कि जब आप 11th क्लास में पढ़े थे तो आई स्क्वायर आयोटा का वैल्यू आपको पता था, है ना, क्या आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आपको नहीं पता है तो आप यहाँ याद रख लें कि आई स्क्वायर जब भी देखने को मिले तो आपको क्या कर देना है, -1 भर देना है ना। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्त, -1। क्या होता है, -1। अब यहाँ पे -1 भरोगे और माइनस पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब एक लड़का बोलता है 1 भरे तो कहाँ चला गया, अरे पागल, 1 और बी स्क्वायर ना रहेगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1, है ना, -1 तो 1 क्या लिखेगा, 1 लिखो या डी स्क्वायर लिखो, डी स्क्वायर होगा, माइनस सी स्क्वायर। अब थोड़ा सा और देख लें तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए ब्रैकेट में घुसेगा माइनस तो प्लस, और माइनस प्लस तो पहले सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका इतना हो गया, तो ए क्यों दिया था पता है, इस ए दिया था कि जब आपका इतना वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आप इसके जगह में 1 लिख सकते हैं, मतलब उसके जगह मतलब इसके बदले में आप 1 लिख सकते हैं। तो आप इतना के जगह में क्या लिख देंगे, ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, मेरा ए डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा दोस्त, है ना, क्या आ जाएगा, ए का क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ गया दोस्त, 1 आया ना, 1 आया ना, 1 है ना, 1 आ गया। क्यों, क्योंकि इतना तो आया, लेकिन वो बोला था वेयर, जहाँ पे आपका वैल्यू ऐसा आ गया आप उसके जगह में क्या रख देना, 1। ए हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन खुद दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, आप उसके जगह हम क्या भर सकते हैं, 1, तो भर दिए। अब देखो इन्वर्स निकालना था, और ए डिटर्मिनेंट आप खुद सोचें, ए इन्वर्स एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। अभी तो इसका चर्चा ही नहीं हुआ एडजॉइंट, क्योंकि हम एडजॉइंट निकाल के पता चला बैठ गए हैं, पता चला इन्वर्स एग्जिस्टे नहीं किया है, मतलब निकलबे नहीं करेगा, और आप एडजॉइंट निकाल के बैठल हैं। तो ये सब काम मत करो यार, नहीं समझा, पहले पता करो कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब सुनो, ए डिटर्मिनेंट क्या 0 आया क्या, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आता तब अनडिफाइंड होता, अनडिफाइंड होता मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब वैल्यू इन्वर्स नहीं निकलता। तो हम लोग को अगर जब इन्वर्स नहीं निकलता तो आगे वर्क करने से कोई फायदा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है, तो जब 0 नहीं आया, क्या आया, ए डिटर्मिनेंट 1 आया, तो 1 आ रहा है मतलब नंबर नीचे 1 हो सकता है, 5/1 हो सकता है, 5/0 नहीं हो सकता है, तो मतलब 1 आ रहा है, मतलब यहाँ से अलाउ किया कि नहीं, आपका जो है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, आप आगे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से मेरा दरवाज़ा खुल गया, ए अलाउ कर दिया कि 1 आया है, 1 अनडिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड होता है। अब आगे आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं, आप गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। एक एक चीज़ को बताया जाता है मेरे क्लास में, है ना। अब हम लोग बात करें, क्लियर है। अब अगर बात करें कोफैक्टर निकालना है तो कितना पोजीशन लेगा, तो उनको बता दिया गया है, ज़्यादा झमेला मत लो। एक बार 1 फिक्स करो, क्लियर है, 1 फिक्स हो गया, और एक बार 2 तक फिक्स करो, 2 वाला फिक्स करो, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 मतलब 2/2 मैट्रिक्स का बात चल रहा है, इसलिए 2 ही फिक्स होगा। हाँ, अगर 3 रो कॉलम होता तो आप 1 1 3 बार होता, लेकिन 2 रो 2 कॉलम है तो 2 बार। अब आपको बताया गया था सब में 1 2 तक भरो, आगे होता 3 तक भराता, 1 2 सब में 1 2 भर देना है, 3 होता 3 तक भराता, तो 1 2 3 1 2 3 भरना है, लेकिन 3 नहीं 2 ही तक जाएगा, तो इधर 1 फिक्स कर देना, इधर 2, और सब में सेम चीज़ भरना है, 1 2, इधर भी 1 2 इधर भी 1, क्लियर है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, आप पोजीशन से बच गए, बार बार रो कॉलम नहीं देखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट इसके सीधा में कट कर दें तो बचेगा कौन, ए माइनस आई बी, क्या बच जाएगा, ए माइनस आई बी, क्या बच जाएगा, ए माइनस आई बी। अब यहाँ पे अगर बात करें, है ना, इसका तो ए कट होगा, तो ए और ए कट हो गया, तो इसके सीधा हम ए और ए प्लस साइन बनाना है, ए इसके सीधा हम प्लस बन गया, तो बच गया माइनस सी आई डी, ये चीज़ आपका हो गया, क्लियर है। अब अगर हम लोग इसका बात करें A21, अब ए कट हो गया ए, तो ए और ए कट हो गया, तो बच गया C प्लस आई डी, क्या बच गया, C प्लस आई डी।
अब ये इसका अगर बात करें तो ए और ए कट हो गया, ए और ए कट हो गया, बच गया ए प्लस आई बी। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि कोफैक्टर में लास्ट हम लोग ध्यान देते हैं, ऐड करके देखते हैं तो 1 1 2 इवन पॉजिटिव, 1 2 3 ऑड माइनस, आगे माइनस, ऑड में क्या लगाना है माइनस। अब ए 2 1 3 3 2 और 1 3 ऑड आ रहा है माइनस, 2 2 4 इवन पॉजिटिव। क्लियर है। इवन में क्या लिखना है पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें है ना, तो अब हम लोग को क्या निकालना है एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं दोस्त, ध्यान देना है। एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर को ही एडज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोफैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं एडज्वाइंट। कोफैक्टर को ही क्या बोलते हैं एडज्वाइंट। कोफैक्टर को ही क्या बोलते हैं एडज्वाइंट। लेकिन हाँ, लिखने का तरीका सुला के नहीं, खड़ा होना चाहिए। तो कोफैक्टर जो निकला है वही एडज्वाइंट होगा, लेकिन सुला के नहीं लिखना है, इस टाइप से नहीं, खड़े खड़े करके लिखना है, पहले खड़ा लेना है ना, तो आपका एडज्वाइंट बन जाएगा। तो ए माइनस आई बी, अब यहाँ से आ जाएगा, क्लियर है, ये आ जाएगा माइनस, है ना, माइनस सी, ये अंदर जाएगा, आप अंदर माइनस को ला सकते हैं, तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस सी माइनस आई डी, ये चीज़ हो जाएगा। और ए हो जाएगा माइनस सी माइनस आई डी, ये चीज़ हो जाएगा। और ए हो जाएगा ए प्लस आई बी। तो आप खुद देख लें कि आपको यही कोफैक्टर एडज्वाइंट होगा कब, जब आप इसको खड़ा खड़ा लिख दें। अगर सुला के लिखेंगे ए माइनस बी सी माइनस आई डी तो ये गलत हो सकता है। ठीक, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब है आप अगर ऐसे सुला के, तो ध्यान दें, अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसको एक खड़ा ना लिख के इसको सुला देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको खड़े खड़े लिख देना है, तो आपका क्या हो जाएगा एडज्वाइंट, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, जो खड़ा करके लिख देना है, खड़ा खड़ा करके लिख देना है, तो यही कोफैक्टर क्या बन जाए, जो कोफैक्टर था वो एडज्वाइंट। अब हम लोग को क्या निकालना है, हैंस, क्या निकालना है ए इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो क्या लिखते हैं, सिर्फ जो आया है उसको बैठा देना है। बात समझ आ रहा है दोस्त, है ना। तो इन्वर्स कोई नया चीज़ थोड़ी है। आप एक बात बताओ, एडज्वाइंट के लिए इतना निकालते कि नहीं, इतना तो निकालना पड़ता। जैसे 1 2 क्वेश्चन में आप इतना निकाल रहे थे कि नहीं, सिर्फ इन्वर्स के लिए एक स्टेप बढ़ा है, सिर्फ एक स्टेप कि इन्वर्स का फॉर्मूला लिखिए और जो आया है, जो आया उसको सरिया के बैठा दीजिए, आई बी सी आई डी, और इधर क्या गया सी माइनस आई डी ए प्लस आई बी। क्लियर है, ए मेरा आया। अब ए डिटर्मिनेंट कितना आया, इधर ए कितना आ गया 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 हो गया। तो आप नोट कर लें, है ना, आप नोट कर लें। अब हम लोग अभी देखे थे क्वेश्चन इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन 2/2 मैट्रिक्स का। अब हम लोग बात कर रहे हैं 3/3 मैट्रिक्स, और हम बोले भी थे कि आप कुछ देर के बाद 3/3 का बात करोगे। जैसे एडज्वाइंट में पहले 2 का बात किए, इसके बाद 3/। अब सेम वैसे ही फाइंड द इन्वर्स, है ना, चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन, इन्वर्स निकालना है, और वो भी क्या 3 रो 3 कॉलम। क्लियर है। चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट ए क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना है बार बार। एडज्वाइंट ए बाई, ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया, याद हो भी गया होगा, एडज्वाइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडज्वाइंट निकाल लिया है और निकाल के बैठा हुआ है। अब पता चला कि ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको ना निकलने से, निकले या ना निकले फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तो मेन तो फ़र्क ए डालेगा ना, कि अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये निकाला हुआ चीज़ बर्बाद हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं इन्वर्स के लिए, ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट याद कर दोस्त, अगर 2 3 4 5 है तो ये 2 रो वाला 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, 2 रो 2 कॉलम, तो पहले इधर से इसके बाद इधर से। लेकिन यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 रो 3 कॉलम। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस ए देना है। क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, 3 वाला बता रहे हैं दोस्त, 2 वाला देख लो आप, यहाँ पे इस टाइप से जाता है, ऐसे 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 ऐसे, 2 वाला बहुत सीख गए, 3 वाला कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले ए है तो ए का डिटर्मिनेंट लिखो, प्लस वाला लिखो, प्लस वाला लिखने के बाद प्लस के सीधा में जो 1 लिखा, प्लस 1 लिखना है, प्लस 1 लिखना है। तो ए प्लस पहले स्टार्ट साइन कन्वेंशन प्लस से करते हैं, अल्टरनेट माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब एक लड़का बोलता है प्लस के बाद माइनस, अरे पागल 3 ही तक का एलिमेंट है, प्लस माइनस प्लस, आगे है क्या एलिमेंट, नहीं, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब प्लस 1 लिखा, और 1 के सीधा में लिखने के बाद 1 के सीधा में ए और ए कट गया तो ए लिख देना है। तो पहले, है ना, पहले क्या करना है,
साइन कन्वेंशन के साथ नंबर को लिखना है और उसके सीधा में नंबर को डिलीट करके लिखना है। ऐसे निकालते हैं 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट। अब 3 है, लेकिन 3 है तो साइन कन्वेंशन क्या दिया गया है, माइनस, तो 3 नहीं बल्कि -3 लिखना है। अब -3 लिखने के बाद इसके सीधा में कट करना है, इसके सीधा में एक कट होगा तो 1 1 3 4 ए हो गया। ए 3 लिखना है, 3 नहीं बल्कि +3 लिखना है। अब 3 के सीधा में ए और ए इधर से कट होगा, ए है तो ए बच गया। तो मेरा कहने का मतलब कैसे निकालते हैं, 3 है ना, 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट पता है भाई, कैसे, पहले नंबर लिखो साइन कन्वेंशन के साथ, इसको डिलीट करके जो बचेगा वो लिखो, फिर नंबर लिखो, फिर इसके सीधा में डिलीट करो, फिर पहले नंबर को लिखा जाता है, फिर इसके बाद डिलीट वाला को लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो 2 रो 2 कॉलम, ए था 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट, पहले नंबर फिर डिलीट करो, फिर नंबर, फिर डिलीट करो, फिर नंबर, बस में आया। अब 2 रो वाला 2 कॉलम जानते हैं, ए हो गया 2 रो 2 कॉलम, तो पहले इधर से फिर इधर से, फिर इधर से इधर से, ए हो गया 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट और ये हो गया 3 रो 3 कॉलम का। तो 2 रो वाला में ऐसे निकालते हैं, 16 में हो जाएगा 7, 4 में एक जाएगा 1 और -3 ए हो जाएगा, 4 में 1 3 जाएगा इधर माइनस, तो ये आपका ये हो गया। तो 7 में 6 जाएगा तो 1 होगा। अब यहाँ से आप बात करें ए इन्वर्स, अब क्या करेगा, निकालना है, गाड़ी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ से पता चलेगा ए डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आया है तो यहाँ 1 होगा, तो है ना 1 होगा, किसी नंबर के नीचे अगर 1 होता है तो डिफाइन होता है, क्या होता है, डिफाइंड। अगर 0 होता तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता तो नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता तो हम निकाल के क्या फ़ायदा था, तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ता। इसीलिए यहाँ पे क्या है, 1 आया, मतलब ऐसा 1 नीचे देखा गया है कि नंबर के नीचे 1 हो सकता है, नंबर के नीचे नंबर हो सकता है, तो ऐसा देखा गया है, इसीलिए लिखें ए इन्वर्स एग्जिस्ट। मतलब जो आप एक इन्वर्स निकाल रहे हैं, ए का क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स, वो सच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब गाड़ी कंटिन्यू बढ़ाना चाहिए, जो आप खोज में निकले हुए हैं वो चीज़ आपका निकलेगा। बात समझ आ रहा है। हाँ, अगर ए नीचे डिटरमिनेंट होता, अगर है ना, अगर 0 होता तो अनडिफाइंड होता, अनडिफाइंड होता तो है ना नॉट एग्जिस्ट होता, और नॉट एग्जिस्ट होता मतलब एग्जिस्टे नहीं दुनिया में, तो कहाँ से निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है नंबर आया है तो नंबर एग्जिस्ट हो सकता है, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब होता है कि मतलब आप जो इन्वर्स निकालने वाले वो निकलेगा, आप कंटिन्यू निकालते रहे। तो मतलब यहाँ से हमको ऑर्डर मिल गया है, यहाँ से हमको ऑर्डर मिल गया है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप जो ए इन्वर्स निकालने जा रहे हैं वो आपका निकलेगा, तब हम कंटिन्यू अपना गाड़ी को आगे बढ़ाएं, धोखा नहीं खा सकते। अब पता है कि कोफैक्टर्स निकालना है, क्लियर है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए चाहे 2x2 का हो, 3x3, पहले यहाँ से सजेस्ट लेते हैं, यहाँ से सजेशन लेते हैं, यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर लेने के बाद हम लोग एडजॉइंट निकालना स्टार्ट। तो कोफैक्टर है ना, तो कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकलेगा, और एडजॉइंट के बाद इन्वर्स, तो फॉर्मूला लगाना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, हल्ला नहीं करो, है ना। अब अगर हम बात करें तो कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले बताया गया था कि आप 1 1 फिक्स करें, इस बार A11 A11 A 2 बार नहीं, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, मतलब A1 3 बार, A2 3 बार और A3 तक अगर पहुंचेगा, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का बात आ रहा है, 3 का नाम आ गया तो 3, तो A11 3 बार, A22 3 बार और A33 3 बार। तो बताया गया था। इससे क्या फ़ायदा है, आपको बार बार पोजीशन नहीं देखना पड़ेगा, बार बार समझ रहे, पोजीशन देखना कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे, तो इसीलिए शॉर्ट में बता दिया गया 1 1 फिक्स, 2 2 फिक्स, 3 3 फिक्स। बात समझ आ रहा है, 1 1 फिक्स, 2 2 फिक्स, 3 3 फिक्स। अब इसके बाद क्या करना, 1 1 फिक्स, 2 2 फिक्स, 3। तो 1 3 बार क्यों, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, अगर 2 बार होता 2 रो कॉलम तो आप 1 2 ही लेते हैं, 2 2 ही लेते हैं। बात समझ आ रहा है। और इसका तो चर्चे नहीं होता, 3 तक तो पहुंचने ही नहीं है, लेकिन 3 रो 3 कॉलम का बात हो रहा है, इसलिए 3 1 फिक्स, 3 2 फिक्स, 3 3 तक गाड़ी बढ़ेगा। अब क्या करते हैं, 1 2 2 ही तक जाता है, अगर 2 रो 2 कॉलम होता है, यहाँ 3 तक बढ़ेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो यार कोई लड़का बोल रहा है बहुत पागल बोले क्या, हम बोल रहे हैं 3 रो 3 कॉलम है तो 3 1 1 लिखना, 3 2 2 लिखना, 3 3 3 लिखना, और लास्ट में क्या करना, 1 2 तक नहीं, 3 का बात हो रहा है, 3 तक फिक्स करेगा। बात समझ आ रहा है। तो 3 1, अब इतना 3 अगर नहीं जानते सुनो, 1 1 3 बार फिक्स है, 2 2 बार 3 बार फिक्स है, 3 3 बार, तो आप यहाँ 1 भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे, तो यहाँ क्या भराएगा, 3। खुद सोचो, समझ आया।
तो ये चीज़ होता है, इससे पोजीशन हम बच जाएंगे। अब क्या होगा, अब हम लोग कौन सा एलिमेंट का ले रहे हैं, 1 का, तो 1 का सीधा में कट करो दोस्त, 1 के सीधा हम कट करो। अब पोजीशन नहीं देखना है, पोजीशन हम लिख चुके हैं, पोजीशन लिख चुके हैं, पोजीशन नहीं देखना है, अब डायरेक्ट कट के एलिमेंट लिखना है। कट करके क्या लिखना है, एलिमेंट। पोजीशन तो हम पहले लिख दिए ट्रिक से, 1 1 फिक्स, 2 2 फिक्स, बाद में 1 2 3 भरो, ये तो पोजीशन ही है ना। अब पोजीशन नहीं देखना है, अब 1 लिखो, 1 के सीधा में कट करो, 1 के सीधा में क्या करो, कट करो, तो बचा 4 3 3 4, ये आ गया। अब 3 वाला क्या करेंगे, 3 के सीधा में कट करेंगे, पोजीशन नहीं, पोजीशन से बच गए हम लोग, पोजीशन से बच गए, पोजीशन लिख चुके हैं। अब 3 के सीधा में डायरेक्ट डिलीट मारेंगे तो बचेगा 1 1 3 4, क्लियर है। अब इस 3 का बात करेंगे तो 3 का पोजीशन नहीं लिखना है, पोजीशन लिखा चुका है, पोजीशन लिखा चुका है, पोजीशन लिखा चुका है, डायरेक्ट डिलीट करो 3 के सीधा में, डिलीट करो तो 1 1 4 3, ये बच गया, क्लियर है। अब हम लोग अगर बात करेंगे, अब क्या बात करें 1 का, तो इस 1 का पोजीशन लिखा चुका है, तो इसको और इसके सीधा हम डिलीट करो, 3 3 3 4, ये आया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, 4 का बात करेंगे, तो पोजीशन नहीं लिखना है, पोजीशन तो लिखा चुका है, पोजीशन लिखा चुका है, अब डायरेक्ट डिलीट मारना है, डिलीट मारेंगे 4 के सीधा हम ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो 1 1 3 4, वो बचा, समझ आ रहा बात। अब क्या करेंगे, इस 3 का बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, इस 3 का बात करेंगे हम लोग, क्या बात कर रहे हैं, इस 3 का बात करें हम लोग, क्या बात कर रहे हैं, इस 3। अब ये 3 के सीधा में पोजीशन नहीं लिखना है, पोजीशन लिख चुका है, तो डायरेक्ट कट 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 1 1 3 3, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 1 पे आ गए, तो पोजीशन नहीं लिखना है, पोजीशन तो लिखा हुआ है, ये 3 का पोजीशन लिखा हुआ है, 4 का पोजीशन लिखा हुआ है, सिर्फ 1 के सीधा में डिलीट करना है, डिलीट करना है, डिलीट करना है, डिलीट, 3 4 3 3, देख ले आप। अब इस 3 का बात करें, ए गया, ए और ए गया, तो 1 1 2 3, आप देख ले क्या हो गया, 1 1 3 3, ए हो जाएगा। ये 3 के सीधा में ए और ए कटो, 1 1 3 3, क्लियर है। अब लास्ट 4, तो 4 का पोजीशन लिखा हुआ है दोस्त, बिलीव नहीं है क्या, देख लो, 4 सीधा मारेंगे तो तीसरा सोया तीसरा खड़ा, एकदम सही है, तो पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है, तो 4 के सीधा में डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, तो 1 1 3 4, ए बच गया, क्लियर है। एक बात और, अगर कोफैक्टर्स आप निकाल रहे हैं तो कोफैक्टर में 1 1 2 पॉजिटिव, इवन आया पॉजिटिव, 1 2 3 ओड नेगेटिव, 1 3 इवन 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 पॉजिटिव, 2 1 ओड आ रहा है, ऐड करने पर ओड तो नेगेटिव, इवन आया आगे पॉजिटिव, 2 और 3 5 ओड आ रहा है, तो जहां ओड आएगा उसके आगे नेगेटिव, 3 1 4 इवन इवन पॉजिटिव, 3 2 5 ओड पॉजिटिव है ना। अगर 3 2 5 3 2 5 3 2 5 तो ओड आएगा, तो ओड में क्या होगा, है ना, ओड में क्या होगा, नेगेटिव, ओड में क्या होगा, नेगेटिव। 3 3 6 इवन आ रहा है तो पॉजिटिव, जहां ओड नेगेटिव आगे लगाना है, जहां इवन पॉजिटिव, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, एडज्वाइंट। तो दोस्त तुमको पता है कि एडज्वाइंट निकालने के लिए जो कोफैक्टर्स आया है वही एडज्वाइंट होता है, जो कोफैक्टर है, जो कोफैक्टर आप निकाले वही क्या है, एडज्वाइंट है। लेकिन हाँ, आप खड़े खड़े लिख दें, 7 -1 1, क्लियर है, जो खड़े आप लिखे वैसे ही लिख देना है, यहाँ जो खड़े आया -3 0 वैसे लिया। तो अगर कोफैक्टर्स जो आया है आप उसको 3 3 करके खड़ा करके लिख देते हैं, हाँ 2 रो 2 मैट्रिक्स होता तो 2 2 करके खड़ा करते हैं, ठीक है, तो 3 रो 3 खड़ा इधर 3 खड़ा इधर, अगर है ना कोफैक्टर ही एडज्वाइंट होता है, जो कोफैक्टर आया है वही ना एडज्वाइंट होगा। लेकिन कब, लिखने का तरीका कैसे, जो आया है उसको आप खड़े ही लिख दो तो आपका क्या बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा। आप इस ए जो आया आप सुला के लिखेंगे तो नहीं, तो अगर कोफैक्टर को एडज्वाइंट बनाना है तो एडज्वाइंट तभी बनेगा, जो खड़ा आया है उसको खड़े में लिख दो तो आपका क्या बन जाए, एडज्वाइंट। अब लास्ट, अब पता है कि इतना एडज्वाइंट निकालने के लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन तक भी यही काम करते थे, याद है, अभी किए थे दूसरा नंबर। तो यार इन्वर्स के लिए क्या टफ है, इन्वर्स के लिए एडज्वाइंट जो आया उसको बैठा दो, और ए डिटर्मिनेंट जो आया है क्या है, 1, तो 1 बैठा दो। तो हमको लगता है एडज्वाइंट निकाल लिया मतलब इन्वर्स निकाल लिया, क्यों, क्योंकि इन्वर्स में सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिख के बैठा देना है। तो आप नोट कर लें,